आपने नोटिस किया लास्ट ईयर उस पर अटैक हुआ, इसराइल पे, कुछ महीनों पहले। हम्म। क्यों हुआ? कब, कौन, किस में हुआ? उसके हाउस जो एक्टिव है वह है सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस क्या पार्टनरशिप। पता? उसकी पब्लिक। पब्लिक, हाँ। ठीक है, वो जो यस। पब्लिक है उन पे अटैक हुआ। सैटर्न मून, सैटर्न मून कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं हम लोग? विष योग बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते? क्यों हम्म। बोलते हैं? क्योंकि सैटर्न कर्म कारक है। ठीक है, चंद्र उसकी लिक्विडिटी और ट्रैवल का कारक है, उन दोनों में एक क्लैश रहता है हमेशा, इसलिए कहते हैं। हम्म। और उस जगह पे अटैक हुआ। अटैक किसने किया? अदर रिलीजन अगेन। राहु कारक आया वहां पे। हम्म। ठीक है, राहु बैठा किसके साथ है? अष्टमेश के साथ बैठा है, सन राहु साथ में बैठा हुआ है। हम्म। हिडन कॉन्स्पिरेसी। यह देश जब से बना है तब से केवल कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी, केवल लड़ रहा है। और इसको फाइटिंग हम्म। स्पिरिट कौन दे रहा है बता दो आपको मैं? कोई बताएगा? ये फाइटिंग स्पिरिट इसको कौन सा प्लैनेट देता है? मार्स। मार्स। मंगल। एट था। मार्स। ओनली मास? मार्स, सन। सूर्य, राहु। सन राहु। और मार्स, एक का उसका ट्राइन एक्टिव मार्स, है। मार्स सन का जो राहु। कॉम्बो राहु। है वो वन फाइव जबरदस्त, नाइन वो जबरदस्त है। अग्नि मार्स, तत्व सर। वन मार्स फाइव नाइन सन का जो कॉम्बो है वो जबरदस्त हाँ। है। राशि एक्सचेंज है, अष्टम की पूरी हम्म। ऊर्जा वो इस्तेमाल कर रहा है। सन एक प्राइड है, हम्म। और उसका उनका प्राइड भी ऐसा है कि घर पे होने वाले, उनके घर पे कोई कुछ भी करे वो सीधा घुस के मारेंगे। राहु जो सन को अहंकारी बना देता है। अहंकार। अरे उसकी इतनी हिम्मत, उसने तेरे साथ ये किया, छोड़ना नहीं उसको। सर और राहु भी है उनके साथ, सन के साथ, तो वो टेक्नोलॉजी में भी बहुत एडवांस है ना सर, उसी बिल्कुल की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, देखो एट्थ हाउस हिडन है ना, एट्थ हाउस हिडन है। उस हिडन एनर्जी को सन लेके जा रहा है यहाँ से, सन मार्स के कॉम्बो से। और पूरा हिडन रिसर्च पे रिसर्च किए जा रहे हैं। जितना चैलेंजेस आप उनको दोगे उतना उसको ओवरकम करेंगे, ये खूबी इस कॉम्बिनेशन में आ गई है। वो राहु को, एक्चुअली देखो वो अपने कर्म से कर रही है। उन्होंने, राहु क्या है? एक्सपांशन। राहु क्या? भूख है। राहु की भूख उन्होंने खत्म, मतलब मिटने नहीं दी है। उस राहु की भूख को एक्सपांड करते जा रहे हैं, एक्सपांड करते जा रहे हैं। अभी आज ही मैं कुछ देख रहा था, ये जो कल मिसाइल अटैक हुआ, इस पे पर मिसाइल उनको $2.5 मिलियन का खर्च करना पड़ा हर मिसाइल को तोड़ने के लिए। अब वो लेजर पे काम कर रहे हैं कि वो एक मिसाइल को उड़ाने के लिए उनको कॉस्ट आएगी केवल और केवल $5। सो दिस इज द लेवल ऑफ रिसर्च दे आर डूइंग। अब एक चीज और समझिए, सन क्या है? उसकी आत्मा है, किसी की भी आत्मा सन होती है, राइट? प्राइड। जब भी उसके प्राइड को कोई कट टच करेगा राहु, उसकी जो भूख है बोले है यू आर द ग्रेट। एक तो सन, ऊपर से राहु, सन राहु कॉम्बिनेशन बन गया। हाउ कैन दे टच यू? यू और गेटिंग अ दूसरा पॉइंट? सर ये अथॉरिटी जो हम बोल रहे हैं इसमें, यही, अथॉरिटी अच्छा, सन। यही राहु अटैक भी करा रहा है, ध्यान रखना। राहु का देखो दो रूप है यहाँ पे। यही राहु उस पे अटैक भी कर रहा है, और यही राहु उसका सोल्यूशन भी दे रहा है उसको। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। सर ये अथॉरिटी पोजीशन जो है, तो ये जैसे इंटेल हो गया, ये सब सब इसमें जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है, सब इसमें इजराइल नंबर वन पर है, यानी इजराइल जूइश लोग जो है वो हाँ, सब नंबर एक पर है, यानी इन्वेस्टमेंट में भी उनके, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी। देखो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इस एक्सिस को बहुत ही प्राइमरीली लिया हुआ है, 159 को। हम्म। ये एक्सिस उनका जबरदस्त काम कर रहा है। यहाँ पे वो पीड़ित है। फिलिस्तीन से उनका हमेशा लड़ाई लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, हमेशा। हमारा कश्मीर का मुद्दा उतना नहीं है, उनका तो कंसिस्टेंट कंटिन्यूअस है, पता है? बहुत जबरदस्त क्लैशेस है उनके सेवेंथ हाउस को और लेकर। एक डिस्ट्रिक्ट अपना जितना है महाराष्ट्र का, उससे भी छोटा देश है, लेकिन वो चारों तरफ से घिरे होने के बाद भी वो किसी को छोड़ते नहीं है। नेवर गिव अप स्पिरिट उनको सन राहु दे सकता है। देखो ये लाइव कॉम्बिनेशन एकदम।
राहु की भूख ऐसी है कि आप क्विट मत करो, जब तक आप क्विट, अगर आप क्विट करोगे तो राहु इनको दबोच देगा। ये उनके सर्वाइवल का एग्जिस्टेंस है, उनको ये पता है, लड़ो या मरो। उनके पास दो चॉइस है, या राहु को सरेंडर कर दो या राहु को साथ लेकर के लड़ो। वो राहु को साथ लेकर के लड़ रहे हैं, राहु को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बना के लड़ रहे हो। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द सर्वाइवल। ये सन राहु कॉम्बिनेशन इन कंजंक्शन विथ 8th हाउस, मार्स। वो जो ऊर्जा है 8th हाउस की एनर्जी है, वो उसको यूज कर रहे हैं। परफेक्ट एग्जाम्पल। क्या लगता है आने वाले टाइम में मून सैटर्न के बाद कौन आएगा? सैटर्न के बाद किसकी दशा आएगी? मून मर्क्यूरी। हम्म वो अब क्या करेंगे ये? जैन 2025 तक क्या होने वाला है? स्किल्स इसका स्किल और स्किल्स ये होगा, स्किल्स एक्सपेंड होगा। इंटेल होगा सर, बिजनेस बढ़ेगा उनकी। हाँ जी, इंटेल इंटेल पे ज्यादा काम करते हैं बिल्कुल। मर्क्यूरी। ये इंटेल पे काम सर करेंगे। और मुझे क्या लगता है, बता दूं आपको मैं, कि मून से राहु, मून से मर्क्यूरी 11th है, 11th फ्रेंड से। हाँ, फ्रेंडली इंटेलिजेंस। और 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 ये जो हाउस है ना, जहां पे मार्स बैठा हुआ है, जो इससे राशि एक्सचेंज कर रहा है, वह भी लगन से 11th का लॉर्ड है। तो वो जो ऑलरेडी एक्टिव है, तो कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, इनको ना जान आते आते इनको ह्यूज सपोर्ट मिल जाएगा अदर वर्ल्ड से, इनके फ्रेंडली वर्ड से। प्लस ये इंटेल, खुद इनको इंटेल मिलेगा, टेक्नोलॉजी मिलेगी, और ये बैंड बजा देंगे। ये अगले 3 महीने इन्होंने थोड़ा सा सब्र रखना था, क्योंकि ये साल इनके लिए ठीक नहीं था, ये शनि का साल है, इसीलिए इतनी सब दिक्कतें इनको आ रही है। राइट, सैटर्न प्लस मून, ये इनका वह का ही साल था, इनको थोड़ा पेशेंस रखना था, बट कोई दिक्कत नहीं। और सर उनकी सैटर्न की अंतर भी चल रही थी, तो वो कोइंसाइड हो गया ये वो ईयर के साथ। यस, सैटर्न की अंतर चल रही थी, मून में सैटर्न, तो लिक्विडिटी क्रंच है, सब तरह से है, इनका वह ही वह हुआ। ठीक है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि सन और मार्स का जो कॉम्बो है एक्सचेंज वाला, प्लस राहु के साथ जुड़ाव, वो उसको उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, इसने उसको काउंटर किया। फिर भी देखिए, सैटर्न मून की अंतर महादशा अंतरदशा ने कितना डैमेज किया है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखते ना 1 साल के लिए, तो थिंग्स वुड हैव बीन मच बेटर। लेकिन वो सन राहु जो है, वो प्राइड की बात करता है, वो बोलता नहीं, इनकी हिम्मत कैसे हुई, इनकी हिम्मत कैसे, वो एटीट्यूड है उनको। तो लेकिन उनका आने वाले टाइम में अभी ये वॉर और सिग्निफाई होगा, ध्यान रखना आने वाले दिनों में। सर नेक्स्ट ईयर इज ऑफ मार्स, तो वो हिसाब से इनका और 8th हाउस एक्टिवेट हो जाएंगे। बिल्कुल होगा। और सन मार्स, सन मार्स राहु, क्या लगता है, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन सन मार्स राहु? क्या लगता है? भयानक है। बैंड बजा देंगे लगता है। सर अग्नि Escalate तत्व। अगर इन्होंने न्यूक्लियर वेपन डाल दिया, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। हाँ क्या लगता है आपको? भगवान करे ऐसा ना हो। नहीं नहीं होगा, बिकॉज नहीं इंटेल नहीं रहेगा उनके पास, तो मर्क्यूरी का वो लोग के पास नहीं, लेकिन ये सर ये रहेगा, लोग सो जो दे है, विल नॉट डू दिस काइंड ऑफ अ थिंग। नहीं, क्योंकि उनको फ्रेंडली सपोर्ट मिल रहा है ना, मर्क्यूरी कहाँ बैठा है, फ्रेंडली हाउस में बैठा हुआ है, वो उसको क्यों भूल गए आप? नहीं, करेक्ट। नहीं, लेकिन सर ये लोग जो है ना, नाटो वो का सपोर्ट होगा उसको। बहुत ये है सर। लेकिन जब जिद पर अड़ जाए तो ये सीरियस है। लेकिन ऐसे वो किसी के बारे में इतना गलत नहीं यानी ना ना, करेंगे ऐसे। इजराइल एज अ कंट्री बहुत शांत है। इजराइल दोस्तों हाँ के लिए दोस्त है। देखो, ये सन मार्स राहु जो है, ये मार्स फ्रेंड्स भी तो है, ध्यान रखना। मार्स दोस्तों का भी तो भाव है, 11th हाउस, दोस्तों के लिए बहुत अच्छे दोस्त है वो। लेकिन अगर आपने उनको परेशान किया तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनकी, आप कुछ भी करो, उनके ईगो को हर्ट मत करो, उनके प्राइड को हर्ट मत करो, ध्यान रखना। वो अपने इज्जत के लिए ना, मतलब क्षत्रिय है, ये क्षत्रिय स्वभाव है उनका, अपने इज्जत के लिए अपनी सर भी कटा देंगे, वो एटीट्यूड है उनका। छोटा सा देश है, लेकिन अभी आज चार्ट देख के समझ आया व्हाई दे आर वेरी जबरदस्त। और यकीन मानिए कि नेक्स्ट ईयर अ टफ टाइम अहेड। अगर ईवा नहीं समझ पाया, यकीन मानिए ईवा
इजराइल इज गोना डू समथिंग डिवास्टेटिंग, क्योंकि जैसे सैटर्न मून के में सैटर्न जाएगा ना, तो अगला मून में मरक्यूरी आएगा, वो फ्रेंडली नेशन ही रहेंगे, और उस वो मंगल का साल होगा, सन राहु ऐसे ही एक्टिवेटेड है। सो नेक्स्ट ईयर थोड़ा टफ है, मैं इतना बोल सकता हूँ। अब इसका उपाय अगर मैं बोलूं ऐसा ना हो, मैं इतना ही कहूंगा, बॉस सन राहु को बैलेंस करने का प्रयास करना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल पूछता हूं मैं, आ, ये क्या इस साल भी हो सकता है? एनीबडी? एस्केलेट हो सकता है, ये साल ज्यादा चांस है एस्केलेट होने के नहीं अगले नहीं, साल से। क्या नहीं नहीं, वो छोड़ दिए क्योंकि सैटर्न इन्वॉल्व है, मानता हूं, लेकिन इस हाँ साल अगर होता है तो इनको नुकसान होगा, और नेक्स्ट ईयर हाँ करेंगे तो इनको नुकसान नहीं होगा, इतना ही अंतर है। हाँ। पिक्चर क्लियर? यस। दूसरी चीज, आप एक चीज और भूल रहे हो, ये आने वाले महीने में भी हो सकता है, बोलो क्यों? कोई बताएगा क्यों? मार्स का ट्रांजिट कहाँ चल रहा है इस समय? एनीबडी? मार्स का ट्रांजिट कहाँ चल रहा है? 6 में, हाँ जी, कन्या राशि में। मार्स का ट्रांजिट इस समय चल रहा है 3 नंबर राशि में। 3। मार्स कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल कहाँ होता है? उसकी सो कॉल्ड नीच की राशि कौन सी है? 4 नंबर, मार्स यहाँ गोचर करने जा रहा है। कैंसर। हाँ कुछ दिनों बाद मार्स यहाँ पे लाएगा, सैटर्न मून के साथ तबाही लेके आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। ये वॉर और बढ़ने वाला है, टफ टाइम अहेड। क्या लग रहा है आपको? महसूस कर सकते हो इस चीज को आप? जी जी। क्योंकि जो मार्स सन है उसी ऊर्जा के साथ वो था, और जब ये मार्स यहाँ पे गोचर कर रहा है, तो वो उस ऊर्जा को और पावरफुल कर देगा। सो इट्स अ टफ टाइम अहेड, मुझे दिख रहा है। बाकी आप लोग को क्या लगता है पता नहीं। ठीक है, अब यस। इसका मेदिनी में उपाय कैसे करना चाहिए, अभी बताइए। और सर राहु का प्रत्यंतर भी चालू हो जाएगा नवंबर में। वो सोने पे सुहागा है, मुझे मून एक चीज का भी बताइए, राहु, हाँ। मेदिनी में उपाय क्या करना चाहिए? बताइए। जुपिटर को बैलेंस करने को ट्राई करना चाहिए, तो कैसे करेंगे मेदिन में? बस एक चीज समझने की कोशिश करना, सन राहु हाँ मार्स यहाँ पे बहुत ताकतवर है, हाँ और जब भी सन राहु कॉम्बिनेशन हो ना, या तो बहुत बड़ा योगी होगा, या तो बहुत बड़ा राजा होगा, या तो बहुत बड़ा हिटलर होगा, ध्यान रखना। हाँ। और तीनों ही केस में आपके पास एक ही उपाय बचता है, सरेंडर। सूर्य प्राइड है, राहु भूख और फैलाव है, वो उसको, वो राहु मल्टीप्लाई करता है किसी भी चीज को, ध्यान रखना, वो उसके प्राइड को मल्टीप्लाई कर रहा है। और सूर्य मंगल से एक्सचेंज है, तो मंगल और सूर्य एक ही हुए, तो वही मंगल जब नीच का होके अनकंफर्टेबल होके यहाँ पे गुजरेगा, तो यहाँ पे अब इनके फैसले ये नहीं होंगे मैं पब्लिक को कुछ जो होता हो मैं इनकी ऐसी की तैसी कर दूंगा, ये सोच रख के अभी हाँ। यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। समझे कि नहीं? यस। एम आई राइट है? हाँ यस सर। क्या ये अपने दोस्तों की सुनेगा? इस समय नहीं सुनेगा, सुन सकता है दोस्तों की सुनेगा बॉस, यस। लेकिन वह जो सर दोस्त है ना, वो जो दोस्त है वो दोस्त भी तो अनकंफर्टेबल हो रहा है। इनफैक्ट इस समय क्या मिला, इनके जो दोस्त है ना, क्योंकि मंगल 11th लॉर्ड है, दोस्त ही इसको सलाह देंगे तू कर ले, गलती ब्लंडर कर ले। इसको इस समय कोई समझाने वाला नहीं बचा है। वो मंगल ही तो नीच हाँ। का होके यहाँ पे घुस रहा है, ये क्यों भूल गए आप? सर बाइडेन की जगह पे ट्रम्प की आ सकता है ना, तो तो वो वो चेंज हो सकती है। जो जब आएगा जो भी होगा,
वो तब तक मंगल यहाँ से निकल चुका होगा, अभी 1.5 महीना सर जी। मैं अभी अगले ऑलरेडी हाँ अमेरिका ने ऑलरेडी अपना एम्यूनिशन और ये भेज दिया वहाँ। वही देखो दिख रहा है ना, वो चार्ट दिखा रहा है। अभी तक उन्होंने नहीं भेजा था, अब देना चालू किया। क्यों देना चालू किया? क्योंकि अब मार्स की ट्रांजिट ने भी खेल कर दिया अपना। ट्रूप्स जा रहे हैं, अमेरिका के ट्रूप्स जा रहे हैं वहाँ। हाँ, सो इट्स अ टफ टाइम अहेड। पूरा वॉर जोन में डिक्लेयर होने जा रहा है। इट्स अ टफ टाइम अहेड। वॉर बढ़ेगी अब, इस चीज को आप मान के चलिए। सर सर इसमें सर, इनका इसका शनि का लग्न है, तो शनि इनको दंड नहीं देगा क्या, ये ऐसे सब वॉयलेंस कर रहे हैं? शनि, देखो शनि जो है कर्म कारक है। जो बोओगे वो काटोगे। उसको सिर्फ इतना पता है अच्छा या बुरा, उसको उससे ले जाया नहीं है। ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, वो करेगा भी। ऐसा मत सोचो शनि किसी को नहीं छोड़ेगा। जो इन पे अटैक कर रहे हैं उनका भी शनि होगा और इनके भी शनि है, ध्यान रखना। क्या इनके इनके और सर इनका लिक्विडिटी, जुपिटर, इनके फाइनेंस पे असर नहीं पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है। इनका बैंक बैलेंस कम नहीं हुआ है? कम हुआ है, बिल्कुल कम हुआ है। यस इनकी पब्लिक परेशानी भी नहीं, बिल्कुल हुई है। इनकी देश दिक्कत में नहीं, बिल्कुल है ना। बैकफायर तो कर रहा नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये साल इनको अगर बचा सकते तो ज्यादा बेहतर रहता। मून में सैटर्न निकल जाता है। जुपिटर का प्लेसमेंट, जुपिटर का स्वराशि में जो प्लेसमेंट है 12th का, वो हम कैसे देख सकते हैं ये चार्ट में? मैम वो जुपिटर उनको बेनिफिट हो रहा है? विजडम का कारक है। वो विजडम का कारक है, केवल विजडम ही इसे रोक सकता है। सैटर्न जो लग्नेश है, उस लग्नेश को रोकने का कारक भी केवल जुपिटर ही बन सकता है। विजडम, बेनिफिशियल है ना सर? उनको कोई समझाने वाला व्यक्ति चाहिए, कोई समझाने वाला देश चाहिए, या फिर वह व्यक्ति वहां का चीफ बने, हेड ऑफ द स्टेट बने, जो जुपिटर जिसका रूल कर रहा हो। सर, अभी अगर हम बेंजामिन नेतन्याहू की इस समय वही कुंडली मुझे नहीं पता, मुझे उसमें भी वो भी उसका मिल डिपेंड कर, जाएगा सर डेट ऑफ बर्थ गूगल से? देख लो मैम। बेंजामिन बट नेतन्याहू। वो देखो वो बहुत रिलायबल नहीं होते, क्योंकि एक पर्सन के समय लेते समय ना, हाँ हमें उनका लगन पकड़ने के लिए ना टाइमिंग का भी थोड़ा सा एक देखना पड़ता है। अगर वो सुबह बताए तब भी हाँ चलेगा, ठीक है। बट तब भी ले देख सकते हो, डेट वाइज अगर आप देख के बता दो किस कौन सी दशा चल रही है। एटलीस्ट दशा तो पता चल जाएगा कौन सी चल रही है। देख लीजिए कोई, अगर कोई नेट पे देखता हो तो आई एम श्योर कि ये जो जुपिटर है उसकी इसकी दशा कहीं ना कहीं राहु या फिर सैटर्न की चल रही हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डेट ऑफ बर्थ इसका 20 राहु सैटर्न 21 मास, अक्टूबर 1949। देख के आप मुझे बताइए दशा कौन सी चल रही है बस। और दशा लॉर्ड के साथ कौन बैठा है और किस राशि में बैठा है, इतना ही बताना मुझे आपको। बेंजामिन नेतन्याहू, यही मैंने कहा ना, किसी की उस कुंडली के अनुरूप अगर ड्राइवर मिल जाए, उस गाड़ी के अनुरूप, तब दिशा मिल सकती है। जैसे कि हमारे भारत देश की कुंडली जो है, उसको राहु को कंट्रोल करने के लिए केतु वाला व्यक्ति बैठेगा तभी रूल कर सकता है। यानी कोई साधु महात्मा सन्यासी जो शादी शुदा ना हो या अविवाहित हो। इतिहास देख लो आप, वो उसको आगे लेके जाएगा, वरना वो अहंकार में फंस जाएगा। ये देश ही मतलब ये दिल्ली राजधानी और कैपिटल बनाई ऐसे, हमारे लगन में राहु बैठा ना, ये देखना होगा मैं। तो राहु को केवल एक ही प्लैनेट बोल सकता कर सकता, केतु। इसीलिए एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर ने बहुत पहले ही कहा था कि इस देश को चलाना है तो केवल संत महात्माओं को ही सत्ता पे बैठना पड़ेगा, ब्रह्मचारी व्यक्ति को। अब समझ में आई बात? तो यही कारण है कि मोदी जी देश को आगे लेके जा पा रहे, क्योंकि वो उस गुण को फॉलो करते हैं, राहु को कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ जी, किसकी दशा है? नेतन्याहू। हाँ सर इसका एक मिनट है। दशा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी किस साथ बैठा है और किस राशि में बैठा है? मर्क्यूरी 6th हाउस में है सर, वर्गो में स्वराशि बैठा में है। है सर, 6th में। और किसको साथ में मून है और मून केतु है। केतु। मून केतु आ गया ना, मून केतु प्लस मून केतु, ठीक है जी। और बैठा कहाँ है? और सैटर्न 10th में है, सर मतलब उसका एक्सिस बन रहा है, अच्छा। उसका एक्सिस बन रहा है राहु के साथ। ठीक है, वो तो ठीक है, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं 17 नेतन्याहू को स्टडी करूँ तो मर्क्यूरी को रूल कर रहा है, तो थर्ड हाउस
थर्ड हाउस की अथॉरिटी, बिल्कुल अथॉरिटी लेके बैठा है ना, थर्ड हाउस अथॉरिटी है। yes. मर्क्यूरी के रूल होते ही इस चार्ट में उसके थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस को पकड़ के बैठ लिया वो, ठीक है। और जिसकी दशा चल रही है वो साथ में बैठा है, देखिए जब, इसलिए मून की दशा में ये नेतन्याहू आराम से रूल कर रहा है, वो भी देख लो आप, ठीक है। तो वो मून के हिसाब से ही चलेगा, मून की सैटर्न है तो मून के हिसाब से चलेगा, नॉट टू वरी, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे लगा है तो सैटर्न का लिंकेज मिलेगा ही मिलेगा, तो वो सैटर्न ना से तो मून मिल गया यहाँ पे, सर ठीक है। और एक चीज है, मार्स और शनि उसका मर्क्यूरी से 12th में है, और उसका अंतर भी शनि का चलेगा, चल रहा है, हाँ मर्क्यूरी हाँ, शनि चल रहा है। तो वो बिल्कुल वो तोड़ेगा भी, वो बिल्कुल, अब ये इस वॉर को रोक नहीं सकते हम, मुश्किल है अनएवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस है, यह रूल अब चेंज कर